फ्रेंड एसएमटी चैनल में फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक तो नॉर्मल ब्रोकर के बारे में जानेंगे कि क्या नॉर्मल ब्रोकर का काम होता है, फुल टाइम फुल हाउस ब्रोकर का, ठीक है। और एक जानेंगे कि डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में क्या क्या फैसिलिटी होता है और इसमें क्या क्या हम लोगों को प्रॉस एंड कॉन्स है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट जो है वो है फुल हाउस ब्रोकर फर्म, वो है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, ठीक है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत ही पुराना एक ब्रोकर हाउस है, आपको भी शायद पता है। और पुराना ब्रोकर हाउस के ये होते हुए इसको काफ़ी सारा इसका रिकॉग्निशन भी मिला है। और ये बहुत आपका जो सारे के सारे जो इक्विटी बेस्ड ट्रेडिंग, फिर आईपीओस, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, हाँ, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यहाँ पे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं खरीदने के लिए। बट एचडीएफसी का जो मेन एक ड्रॉबैक्स है वो है ड्रॉबैक्स ये एचडीएफसी का है, जो ब्रोकरेज चार्ज है बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए एचडीएफसी को काफ़ी लोग ने इसको नहीं इसको नहीं यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इस एक्सट्रीमली कॉस्टली, हाँ बिल्कुल कॉस्टली है, बट यहाँ पे बेनिफिट भी काफ़ी सारा मिलता है आपको। और जैसे ये फुल हाउस ब्रोकर है तो आपको सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और जैसे आप यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में अगर आप कस्टमर हो तो एक ट्रस्ट होता है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का, 3-in-1 अकाउंट मिलता है और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सपोर्ट भी मिलता रहता है, ठीक है। ये है एचडीएफसी के बारे में। अभी फुल हाउस ब्रोकर के बारे में आपने जान लिया है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। अभी हम लोग जानेंगे कि डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है, जो लोग बहुत ही कम रेट में आपका ट्रेड करने के लिए देता है, ठीक है। तो डिस्काउंट ब्रोकर का एक खासियत बात है, डिस्काउंट ब्रोकर यहाँ पे जो मैं अपस्टॉक्स का बात कर रहा हूँ, खास करके अपस्टॉक्स एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप है, जहाँ पे जिसका जो यूटिलाइज़ किया है टेक्नोलॉजी का बेहतरीन यूटिलाइज़ किया है, क्योंकि स्मूथ ऑपरेशन होता है। मैंने ऐप खुद यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपस्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है, तो इसमें सबसे जो बेनिफिट है वो उस पर ज़ीरो ब्रोकरेज चार्जेस है। इसमें आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑर्डर नहीं पे करना पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, ये सबसे बेहतरीन है। अच्छा, डिलीवरी तो फ्री हो गया, अभी इंटरडे में क्या है, इंटरडे में जो चार्जेस करता है वो है ओनली 20 रुपीज़ फिक्स्ड। आप बाई करो सेल करो जो भी करो, 20 रुपीज़ से ज़्यादा इंटरडे में आपको नहीं देना है, ठीक है। तो इंटरडे में 20 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और आपको डिलीवरी तो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी में आपका कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा, नो ब्रोकरेज, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही पैसा सेविंग्स वाला बात है। और डीमैट अकाउंट तो फ्री में मिल रहा है, डीमैट अकाउंट के लिए आपको कोई पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है, फ्री। तो या अगर आप डीमैट अकाउंट एंड ज़ीरो ब्रोकरेज पाना चाहते हैं अपस्टॉक्स के साथ, तो वो अकाउंट ओपनिंग का लिंक मेरे इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप क्लिक करके लिंक पर आप जाके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका मर्जी है, मैं आपका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसी के बारे में। बोथ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ एंड अपस्टॉक्स दोनों बेहतरीन है, बट एचडीएफसी का एक, जैसे मैंने आपको बोला, ड्रॉबैक्स। तो एचडीएफसी का ड्रॉबैक यही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एचडीएफसी भी ट्रस्ट तोड़ती है एंड अपस्टॉक्स भी ट्रस्ट तोड़ती है, दोनों ही बहुत अच्छा है। अपस्टॉक्स का एक रतन टाटा का भी स्टेक है, तो आप सोच सकते हो रतन टाटा का अगर स्टेक है तो ये तो ट्रस्ट तोड़ती है, अच्छा हो गई, ठीक है ना, अपस्टॉक्स। और एचडीएफसी बहुत पुराना है, ट्रस्ट तोड़ती है, काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। और जो जो ऑप्शन एचडीएफसी में मिलता है अपस्टॉक्स में भी आपको वही मिलता है। आईपीओस आपको मिल जाता है, इक्विटी आपको मिल जाता है, फिर आपका गोल्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको अपस्टॉक्स खोल के दिखा रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गोल्ड पर जाके कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड आप खरीद सकते हो, आईपीओ खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं आप। फिर आप तो यहाँ पे तो आप कोई भी शेयर्स भी खरीद सकते हो यहाँ पे जाके। बहुत ही सिंपल सा एक ये ऐप है। जैसे आप कोई कंपनी यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको कोई भी कंपनी यहाँ पे सर्च करना है, मैं यहाँ पे एसबीआई टाइप कर रहा हूँ, तो एसबीआई जैसे आपको कोई भी स्टॉक्स उठा लीजिए, यहाँ पे आ गया, फिर आप यहाँ पे बाई कीजिएगा, बाई करते फिर आपको यहाँ पे क्वांटिटी देना है, जितना भी क्वांटिटी आप डाल सकते हो डाल दीजिए, लिमिट
आपको प्राइस लिमिट देना है तो लिमिट डाल दीजिए। अभी स्टॉक का प्राइस जैसे 409 चल रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि 409 यहाँ पे आप खरीद सकते हो। लिमिट ऑर्डर आप चाहो तो इसको 409 नहीं, यहाँ पे आप 405 डाल दीजिए, ठीक है। तो ऐसा करते फिर आपको यहाँ पे बाई करना पड़ेगा, रिव्यू ऑर्डर देन बाई, बस हो गया। सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस है इन ऐप स्टॉक्स। अब मुझे बहुत अच्छा लगा ये एप्लीकेशन, और सबसे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें कोई चार्जेस नहीं है। मैं स्टॉक खरीदूँ, फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको ख़रीदता हूँ डिलीवरी में, तो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस ज़ीरो है, तो मैं क्यों ब्रोकरेज चार्जेस HDFC को पे करूँ, है ना। HDFC में 0.50% का ब्रोकरेज चार्जेस लगता है डिलीवरी में, और यहाँ पे आप स्टॉक्स में ज़ीरो है, ज़ीरो, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता है। इंटरडे में भी आप इंटरडे अगर करोगे तो आपका HDFC में लगता है 0.10%, और जो कि आप स्टॉक्स में ओनली 20 रुपीज़ फ्लैट। तो कौन सा अच्छा है, आप स्टॉक्स अच्छा है, राइट। बट हाँ, अगर पुराना है तो आपके पास ऑलरेडी है, ट्रस्टवर्दी है, यू कैन यूज़ HDFC सिक्योरिटीज़, कोई खराबी नहीं है, दोनों ही अच्छा है। डिस्काउंट ब्रोकरेज के पास एक ही ये है कि डिस्काउंट ब्रोकरेज आपका पैसा जो बेनिफिट होता है आपसे ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लेता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ज़्यादा पैसा प्रॉफिट होता है। मान लीजिए एक शेयर्स को आप खरीद के 5000 प्रॉफिट आपने बुक किए हो, ठीक है, 5000, मैं फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 5000 आपने प्रॉफिट किए हो, ठीक है। अगर आपने HDFC में आपके ये है अकाउंट है, तो 5000 मतलब जो ब्रोकरेज चार्जेस काट के आपके हैंड में आएगा 4000, मैक्सिमम 4000, क्योंकि इस पर ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर टैक्सेस एंड ऑल है 4000। आप स्टॉक्स में यही 5000 आपका पूरा 5000 ही लगेगा, नहीं 5000 नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा सा टैक्स जाएगा, ब्रोकरेज चार्जेस तो नहीं है बट टैक्सेस है। तो आप मान लीजिए आपका 5000 आप स्टॉक्स में 4800 हो जाएगा, 4800 आपको मिलेगा इन हैंड। तो यहाँ पे 800 ज़्यादा आपको मिल रहा है इन आप स्टॉक्स, 800 आपका प्रॉफिट, पैसा आपको ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है आप स्टॉक्स में, ठीक है, ज़ीरो है। और जो प्लस पॉइंट है फुल हाउस ब्रोकर के लिए HDFC सिक्योरिटीज़ में, इसमें 3-in-1 अकाउंट है। ये 3-in-1 अकाउंट होने से क्या है कि आपका बैंक अकाउंट से ही पैसा कट जाता है अगर आप कोई शेयर्स खरीदते हो, और आपका जब शेयर्स बेचते हो तो आपका पैसा फिर वापस बैंक में चला जाता है, ठीक है। यही एक अच्छा चीज़ है 3-in-1 अकाउंट जो HDFC सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है। बट आप स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, आप स्टॉक्स में पहले आपको फंड ऐड करना होता है, यहाँ पे जाके आपको फंड ऐड करना होगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाके आपको पहले फंड ऐड करना होगा। जो भी आपका अकाउंट है SBI बैंक, HDFC बैंक, कहीं कहीं पे जाके आप फंड ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जाके देखिए फंड्स, ठीक है, यहाँ पे जाके आप फंड्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जितना भी फंड ऐड करना चाहते हैं उसको आप फंड को ऐड कीजिए, ठीक है, जितना मर्जी 2000 5000। तो मान लीजिए आपने 5000 डाल दिया यहाँ पे फंड्स, ठीक है, 5000, फिर 5000 के अमाउंट का कोई भी शेयर्स आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो यही एक अच्छा बात है आप स्टॉक्स में, जितना आपको मर्जी फंड्स ऐड करो उतना ही फंड्स आपका पैसा से आप कोई भी शेयर्स खरीद लो, बाई कर लो, ठीक है। तो एक बात है। बट HDFC में क्या होता है कि HDFC का जो बैंक है उसी HDFC सिक्योरिटीज़ के साथ अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लेकिन आपके पास HDFC सिक्योरिटीज़ का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी, HDFC बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, हाँ, ये एक मैंडेटरी ऑप्शन है। फिर HDFC बैंक का आपका पैसा कटेगा, बाय हो जाएगा, फिर आप सेल करोगे तो HDFC बैंक में पैसा ऐड हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है 3-in-1 अकाउंट में। बट अदरवाइज़ कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है HDFC सिक्योरिटीज़ में। आप स्टॉक्स में आपको डीमैट अकाउंट फ्री होता है, ब्रोकरेज जीरो होता है। यहाँ पे आपको फंड्स ऐड करना होता है। आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, ICICI बैंक हो, SBI बैंक हो, HDFC बैंक हो, कनाडा बैंक हो, जो भी बैंक है वहाँ से जाके आप लिंक करके फ़ंड ऐड कीजिए। इवन यहाँ पे आप गूगल पे, ठीक है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो फ़ंड, पेटीएम से भी आप फ़ंड ऐड कर सकते हैं। फिर जितना अमाउंट का आप फ़ंड ऐड करोगे उतना अमाउंट का ब्रोकरेज शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। ये आसान प्रोसेस है। और एप्लीकेशन वाइज मुझे स्मूथ लगा कौन सा, जो सबसे बेहतरीन लगा ऐप्स, वो है आप स्टॉक्स। टेक्नोलॉजी बहुत सही है, अपडेटेड है, ठीक है, मॉडर्न एक एप्लीकेशन है,
और HDFC सिक्योरिटीज एक पुराना एक सिस्टम है जैसा है, अभी भी वो लोग ज़्यादा अपडेट नहीं किया है। और अपस्टॉक्स है न्यू जनरेशन का न्यू एप्लीकेशन, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन यहाँ पे बनाया है अपस्टॉक्स ने। ठीक है, तो आप चाहो तो अपस्टॉक्स में आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा बोथ इन कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में। चाहो तो आप HDFC सिक्योरिटी के साथ भी आप कर सकते हो। ठीक है, डीमैट उसका भी लिंक मेरे चैनल में आपको मिल जाता है, तो आप चाहे कहीं भी आप चाहो, जीरोधा में भी आप ओपन कर सकते हो। पर प्रॉब्लम ये है कि जो रिनाउड है, बहुत फेमस हो गया ना जीरोधा अपस्टॉक्स, जीरोधा HDFC, ये लोग अभी कस्टमर केयर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि इतना बढ़िया यहाँ का कस्टमर हो गया है, बहुत बड़ा, तो ये लोग अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। हालांकि अपस्टॉक्स अभी ग्रोइंग है, यहाँ पे आपका कस्टमर केयर भी अच्छा है, तो HDFC सिक्योरिटीज़ जीरोधा कहीं भी जाके आप ओपन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो बट हमेशा ध्यान रखिए आपका ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। ठीक है, जहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस कम होता है वहाँ पर ही आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस ना आपका प्रॉफिट अमाउंट पूरा खा जाता है। ठीक है, आपके पास पैसा फिर हाथ में बहुत कम आता है। इसीलिए जो डिस्काउंट ब्रोकर है अपस्टॉक्स, यहाँ पे आपका ज़ीरो ब्रोकरेज लगता है, यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए अगर मुझे पूछा जाए तो, क्योंकि HDFC सिक्योरिटीज़ तो अच्छा है, ट्रस्ट होती है, पुराना है, बट ब्रोकरेज इतना हाई है भाई, इतना हाई है कि पैसा हाथ में आता ही नहीं है। 5000 मैंने बुकिंग प्रॉफिट किया, 5000 से ये लोग चार्ज काट के फिर देखा कि 1200 चार्ज काट लिया ब्रोकरेज एंड टैक्सेस मिला के, फिर क्या कितना रहेगा मेरे हाथ में, है ना, 3800 रहेगा। वही मैं अगर अपस्टॉक्स में ख़रीदा होता तो मुझे 5000 का 5000 ही मिलता, मैक्सिमम 200 वो लोग काट करता, क्योंकि टैक्सेस लगता है, वो टैक्सेस हर जगह में लगेगा आपका। NSE BSE सेबी का एक रूल्स है, बट ब्रोकरेज कुछ नहीं लगता है अपस्टॉक्स में, ज़ीरो है। तो होपफुली आपका जो फुल हाउस ब्रोकर एंड डिस्काउंटेड ब्रोकर का जो फंडा है, जो कंसेप्ट है, वो आपको पता चल गया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो, वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर रोज़ मिलता रहती है। चैनल को सपोर्ट भी आप कर सकते हो बाय ज्वाइन बटन में जाके, तो इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है। थैंक्स फॉर दैट। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।